सभी को राम राम। नमस्कार। मैं हूं पी के अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के जो जिसकी वोटिंग पहले चरण की वोटिंग 23 अप्रैल को और दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होने जा रही है। 4 मई को परिणाम आएंगे। 4 मई को 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इसे मिलाकर सभी के परिणाम आएंगे। तो बंगाल में क्या होने जा रहा है, थोड़ा ये देखते हैं। मैं बात करूंगा 2021 की। 2021 में बीजेपी मुख्य प्रतिद्वंदी बनी पार्टी की, टीएमसी पार्टी की। टीएमसी पार्टी लगभग 48% वोट लेकर 215 सीट जीतने में सफल हुई, जबकि बीजेपी लगभग 38% वोट लेकर 77 सीट जीतने में सफल हुई। लेकिन खैर 2021 पुरानी बात है। अब हम आते हैं 2024 के आंकड़ों में। 2024 के आंकड़ों में बीजेपी का वोटर वही रहा, लगभग 38 से कुछ ज़्यादा। टीएमसी का 40% के करीब हो गया। उसकी सीटें बढ़ी। पहले उसके पास लोकसभा की 22 सीटें थी, फिर 29 सीटें हो गई। अब बीजेपी की 18 से 12 हो गई, यानी सीटें कम हो गई। लेकिन मैं विधानसभावार आंकड़े निगाह मार रहा था, तो बीजेपी लगभग 2024 के चुनाव में भी 90 विधानसभा सीटों पर आगे थी, लोकसभा चुनाव में भी। और मैं हैरान रह गया देखकर, लगभग 160-70 सीट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी टीएमसी को सीधी टक्कर दे रही थी। कुछ सीटों ऐसी है जहां पर वोटों का फर्क भी बहुत ज़्यादा नहीं था। यानी आप कह सकते हैं करीब करीब 260 सीटों पर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने है। कुछ 25-30 सीटों पर बीजेपी तीसरे नंबर पर है। अब इससे क्या पता लगता है, इन दोनों पार्टियों के बीच में ज़्यादा अंतर नहीं है, 7-8% का अंतर है। मैं कुछ यूट्यूब, सोशल मीडिया और टीवी से कुछ आपको बताता हूँ कि इस चुनाव में मुझे क्या संभावनाएं लग रही हैं। मुझे इस चुनाव में लग रहा है टीएमसी को कुछ नुकसान होने जा रहा है। सबसे पहला नुकसान एसआईआर में वैसे तो लगभग 91 लाख नाम कटे हैं, लेकिन 91 लाख में 27 लाख वो नाम है जो एब्सेंट हैं, जो अपने कागज नहीं दिखा पाए। बाकी 24 लाख मृत हैं, कुछ शिफ्टेड हैं, कुछ डुप्लीकेट हैं। अब उसमें शिफ्टेड, डुप्लीकेट वगैरह में तो हर पार्टी का समर्थक होगा, लेकिन इस 27 लाख में खासकर जो बांग्लादेशी मुस्लिम होगा, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बांग्लादेशी मुस्लिम जो होगा उसने अपने बांग्लादेश के कागज़ दिखाए होंगे, लेकिन अगर वो भारत के कागज़ नहीं दिखा पाया तो उसे घुसपैठिया माना जा सकता है। अब ये 27 लाख आंकड़े कागज़ नहीं दिखा पा रहे अपने, और इनमें जो मुस्लिम है उन्हें आप मान लें वो टीएमसी का वोटर रहा होगा। भाई आप जानते हैं भारत में एक सेक्युलर नैरेटिव चलता है, वो क्या कि बीजेपी एक राष्ट्रवादी पार्टी है, बीजेपी एक कम्युनल पार्टी है और माइनॉरिटी के हितों की रक्षा बीजेपी नहीं कर सकती। अब माइनॉरिटी का मतलब, जहाँ तक बंगाल की बात है, मैं मुसलमान से ही मतलब दूंगा। और इस धारणा में, इस नैरेटिव में पूरा इकोसिस्टम सफल है। आमतौर से मुस्लिम लोग, मुस्लिम मतदाता बीजेपी को वोट नहीं देते। यानी 27 लाख में जो मुस्लिम नाम होंगे वो निश्चित रूप से टीएमसी का सीधा नुकसान है। आपने देखा होगा 2-3 महीने पहले जब एसआईआर शुरू हुई थी, पश्चिम बंगाल से लोग पलायन कर रहे थे। माना जा रहा था बांग्लादेशी पलायन कर रहे हैं, और उसमें से कितने बांग्लादेश गए या कितने भारत के अन्य हिस्सों में गए या चुनाव के समय कितने वापस आएंगे, ये अलग बात है। लेकिन 27 लाख नाम तो कटे ही हैं। जिनके नाम कटे हैं उनके लिए वोट डालना मुश्किल होगा, भले ही वो आ जाए। ये टीएमसी का सीधा नुकसान है। दूसरा नुकसान, जो अन्य नाम थे लगभग 60-62 लाख जो वोट नहीं दे सकते थे लेकिन नाम थे, चाहे वो मृत हैं, चाहे वो शिफ्ट हैं, चाहे डुप्लीकेट हैं, उनके भी हो सकता है कुछ लोगों के वोट पड़ते हैं। मैं टीवी पर ही देख रहा था, एक महिला जो उस समय पलायन कर रही थी, वो बता रही थी, बांग्लादेशी घुसपैठिया रही होगी वो, कि हमें वोट डालने के 500 रुपये मिलते हैं। अब उसे वोट डालने के 500 रुपये कौन देता होगा और वो वोट कहाँ देती होगी 500 रुपये लेकर, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। यानी वो नाम जो
वोटर लिस्ट में होते थे वास्तव में मौजूद नहीं थे वो लोग, उनके वोट अगर डल रहे थे और उनके वोट भी अगर टीएमसी को जा रहे थे, हो सकता है और पार्टी भी ऐसा कर रही हो, मैं नहीं जानता, तो वो भी नुकसान टीएमसी का होगा। अब अगर वो महिला वोट डाल रही है, निश्चित रूप से हो सकता है सत्ताधारी के समर्थकों का संरक्षण उसे प्राप्त हो, ऐसा संदेह किया जा सकता है। मैं टीवी पर एक डिबेट में और देख रहा था, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब में भी देखता हूँ, बीजेपी के बीएलओ को काम नहीं करने दिया जाता, कि उन्हें भगा दिया जाता है, आधा दिन के बाद भगा देते हैं, उसके बाद टीएमसी का एक बूथ पर टीएमसी का एक छत्र राज हो जाता है, फिर जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने बहुत सख्ती कर रखी है, शायद इस बार ऐसा ना हो पाए। बीजेपी अब बूथ पर अपने बीएलए देने में सफल हो जाए, और जो पहले आशंकाएं होती हैं कि उसके बाद टीएमसी का एक छत्र राज होता है, वो शायद अब ना हो। एक केंद्रीय पुलिस बलों की भर्ती बहुत भारी मात्रा में है। अब ऐसे में क्या कोई वोटर जिसके पास भारतीय पहचान नहीं है, अगर उसका नाम नहीं है तब तो वोट डाल भी नहीं पाएगा, लेकिन अगर वो फर्जी वोट डालना चाहता है तो क्या वो जोखिम देगा? क्या वो अपने पहचान बताने का जोखिम देगा? हो सकता है वो वोट डालने आए और इस सख्ती के कारण पकड़ा जाए, तो उसके लिए ये भी मुश्किल हो जाएगा। यानी कुल मिला के मैं देख रहा हूँ, चाहे एसआईआर में एब्सेंट 27 लाख नाम कटे हों, चाहे वो नाम कटे हों जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है या वोट डालने नहीं आ सकते, डुप्लीकेट है, शिफ्टेड है या डेथ मृत हैं, उनके वोट अगर टीएमसी के पक्ष में पड़ रहे थे वो भी नहीं डाल पाएंगे, तो ये दोनों नुकसान सीधा टीएमसी को डायरेक्ट है। अगर बीजेपी बीएलए दे पाई तो उनकी मोनोपोली बूथ के अंदर भी नहीं चलेगी, वो भी टीएमसी का नुकसान है। अब जैसे मैंने बताया केंद्रीय बल तो है ही। अब जैसे मैंने अभी आपको आंकड़े बताए, लगभग 260 से ज़्यादा सीटों पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, उससे एक संकेत मुझे निकल रहा है। सत्ता में कौन आएगा मैं नहीं जानता, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो 200 सीट के आसपास ले जाए, मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है। टीएमसी तो ये काम कर ही चुकी है, पिछली बार 215 सीटें ला चुकी है। अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा वो भी 200 के आसपास सीटें लेकर आ जाए। हमें ध्यान रखना चाहिए, महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के रूप में 230 सीट लाई थी और बिहार में भी 200 से ज़्यादा सीटें लाई हैं। बीजेपी की यह आजकल बहुत भारी सफलता चल रही है। तो अब यह माहौल का मामला है, थोड़ा सा माहौल अगर बीजेपी के पक्ष में गया, थोड़ा सा माहौल टीएमसी के विरोध में गया, हालांकि टीएमसी के विरोध में तो जा ही रहा है, तो और बीजेपी सत्ता में आई तो 200 सीट आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हालांकि मैं इससे भी मना नहीं करता कि अगर टीएमसी फिर से सत्ता में आई, वो भी 200 सीट ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा। यानी दोनों में से जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, मेरा मानना है वो 200 सीट लेकर ही आएगी। दूसरी सीट वही अटक जाएगी जैसे पहले बीजेपी 70-80 में अटक गई थी। ये मेरा अपना अनुमान है, ये मेरा अपना विश्लेषण है। तो प्रतीक्षा करते हैं 4 तारीख में क्या होने जा रहा है। फिलहाल वर्तमान में मुझे टीएमसी दबाव में लग रही है। जैसे ममता बनर्जी का एक बयान आ रहा है, टीएमसी रही तो फिर मिलेंगे, तो वो भी एक संदेह पैदा कर रहा है कि क्या होगा। हाँ, एक बात आपको बता दूँ, कांग्रेस भी कुछ सीटों पर अपनी ताकत लगाकर चुनाव लड़ रही है कि कांग्रेस को भी लाभ टीएमसी के जाने से ही है। टीएमसी जाएगी, बीजेपी आएगी, तभी वो मुस्लिम वोटों में घुसपैठ कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो भले ही उनका इंडिया अलायंस बना रखा उन्होंने, लेकिन कांग्रेस के लाभ टीएमसी के जाने में ही है। जब तक टीएमसी है तब तक उसकी मुस्लिम वोटों में घुसपैठ बहुत मुश्किल है। तो देखते हैं 4 तारीख को क्या होता है। मेरा अंतिम अनुमान यही है, अंतिम विश्लेषण यही है, जो भी पार्टी सत्ता में आएगी वो 200 सीट लेकर आएगी, चाहे वो टीएमसी आए चाहे वो बीजेपी आए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ट्रूथ प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
धन्यवाद।